बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शेफ़ मानू फूड सीक्रेट। मैं हूँ शेफ़ मानूर और आज आपके साथ में शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी, ज़बरदस्त और सिंगापुरियन राइस बनाने की रेसिपी। और ये कोई दावत है, मेहमान आने वाले हैं आपके घर पे, आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो उसे ये रेसिपी ज़रूर बना के खिलाएँ। बहुत अमेजिंग रेसिपी बन के तैयार होती है, वो भी बहुत इजी स्टेप्स में बताऊंगी। अगर स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को देखेंगे तो बहुत इजी बनाना है और बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप जो इसका शुरू करेंगे वो हम सॉस बनाएंगे। इसका सबसे स्पेशल इंग्रेडिएंट सॉस होता है इसमें सॉस बनाने के लिए हमने सबसे पहले मायोनीज़ ले लिया है 5 to 6 टेबल स्पून, और फिर केचप ले लिया है 3 to 4 टेबल स्पून। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा जो है ना वो चिल्ली गार्लिक सॉस भी ऐड करेंगे, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ कर ली थी, आप थोड़ी सी कम रखिएगा। थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे इसके अंदर और तमाम इसको मिक्स कर लेंगे। हल्का सा पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे और एक हमारा ज़बरदस्त सा सॉस तैयार हो गया सिंगापुरियन राइस के लिए। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। अब हमने जो है ना गार्लिक इन्फ्यूज़्ड ऑयल रेडी करना है। अभी हमने कई सारे 8-10 गार्लिक क्लव को लेके इस तरह चॉप कर लिया है और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है ऑयल के अंदर। इस तरह हमारा ये गार्लिक इन्फ्यूज़्ड ऑयल रेडी हो गया है। इसी ऑयल को हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसी ऑयल के अंदर हम जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा सौते करेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। हमने शिमला मिर्च बारीक कटी हुई ऐड कर दिए। अब हम याद रहे कि अब हम स्पैगेटी तैयार कर रहे हैं, चाउमीन, जो कि हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे। इसमें सिंगापुरियन राइस में जो मेन इंग्रेडिएंट है जो यूज़ होती है, हमने बारीक कटी हुई कैबेज और जो है ना हमने कैरेट इस तरह से स्लाइसिस करके इसमें ऐड कर दिए। सोया सॉस ऐड करूँगी 2-3 टेबल स्पून, और साथ ही इसमें कुटी मिर्चों का ऐड करूँगी, और साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी 1.5 टेबल स्पून काली मिर्चों का पिसी हुई, और इसमें मैंने चिकन पाउडर ऐड किया और नमक। बस इतने स्पाइसेस ही जाएंगे। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से और मज़ीद एडिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी चाउमीन में स्पाइसेस ज़रा कम ही जाएंगे। ये साइड पे हमने नूडल्स बॉईल करके रख लिए थे गर्म पानी में। आप थोड़ा सा ऑयल डाल के जब थोड़ा सा बॉईल आने लगेगा तब आप नूडल्स उसमें शामिल करेंगे, तो आपके सारे नूडल्स अलग अलग पकेंगे। अगर आप ठंडे पानी में नूडल्स को पकाएंगे स्पैगेटी को तो सारे नूडल्स आपके चिपक सकते हैं। इस तरह करके हमने पूरी इस तरह ये देखें, हमने इसके ऊपर ऐड करने के लिए हमने ज़बरदस्त सी चाउमीन रेडी कर लिए, और इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे अपनी ग्रीन ऑनियन लीव्स को ऐड कर देंगे हम, हरी हुई कटी हुई प्याज के जो पत्ते होते हैं। अब इसको एक साइड पे रखेंगे। हमारी चाउमीन ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब हमने 2 स्टेप कर लिए, एक हमने सॉस रेडी कर लिया, एक हमने चाउमीन रेडी कर लिए। अब मज़ीद वही थोड़ा सा गार्लिक इन्फ्यूज़्ड ऑयल जो हमने रेडी किया था उसी के अंदर हमने जो है ना चिकन को इस तरह क्यूब्स में कट करके ऐड करा है। कुछ देर चिकन को ऐसे ही फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट को ऐड कर देंगे। इस तरह कुछ देर इसको फ्राई करेंगे, और फिर इसमें स्पाइसेस में हम काली मिर्चें डालेंगे, 1 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर डालेंगे, किसी भी लाल मिर्चें भी आप डाल सकती हैं। साथ ही इसमें नमक ऐड करेंगे हम, और इसमें मैं थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड करूँगी, और यहाँ मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर टमाटो केचप का। ये चिकन हम बना रहे हैं अच्छी सी टेस्टी सी। इसमें हम इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे और जब तक ये हमारी चिकन टेंडर नहीं हो जाती अंदर तक। अब ये देखिए हमारा बिल्कुल जो है ना ये चिकन बिल्कुल रेडी हो गई है ऊपर से सर्व करने के लिए। दूसरी साइड पे मैंने ये चावल भी बॉईल करके रख लिए थे। सिंपल प्लेन चावलों को नमक डाल के बॉईल कर लिया था। अब इस तरह से इसको ट्रे में बिछा देंगे। अब इसकी बारी आ गई है कि हम इसको असेंबलिंग करेंगे। जो गार्लिक्स फ्राई किए थे उनको ऐड कर देंगे और इस तरह सॉस की लेयर लगाएंगे, और लेयर अच्छी तरह से हमें लगानी है। सॉस से ही हमारा फ्लेवर डेवलप होना है। इस सॉस की लेयर लगाने के बाद अब हमने जो अपनी स्पैगेटी रेडी की है उसकी लेयर लगाएंगे।
अच्छा, हमने इसमें गार्लिक इन्फ्यूज़्ड ऑयल में ही चीज़ें फ्राई की हैं, इस वजह से इसमें बहुत ज़बरदस्त सा गार्लिक ऑयल का फ्लेवर आ रहा है, तो बहुत ही टेस्टी फ्लेवर बन के आया था। और इस तरह हमने चाउमीन को असेंबलिंग कर दिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी चिकन जो हमने पहले से फ्राई करके रखी हुई थी। इस तरह से चिकन की भी एक लेयर लगा देंगे जो हमने क्यूब्स में फ्राई की थी, और इसका भी जो इस मसाला बन के तैयार होता वो भी इसके ऊपर हल्का हल्का सा फैला देंगे और चावलों पे, और फिर अगेन हम एक सॉस की लेयर इस पर लगाएंगे और बहुत ही टेस्टी सा ज़बरदस्त सा हमारा सिंगापुरियन राइस बनके बिल्कुल तैयार है। जब आप किसी मेहमान को इसे खिलाएंगे तो वो बिल्कुल आपकी तारीफ़ के बगैर नहीं रह सकेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा और टेस्टी बनके तैयार हुआ था। ऊपर से हम इस पर ग्रीन ऑनियन स्प्रिंकल करेंगे और ये ज़बरदस्त सी हमारी सिंगापुरियन राइस की रेसिपी बनके तैयार है। इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है हमारा सॉस में जो है ना, आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आपने टमाटो केचप और मायोनीज़ और चिली गार्लिक सॉस ज़रूर यूज़ करना है, उससे आपका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास सृराचा सॉस है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल बेसिक सॉस से सिखाया है ताकि सब बना सकें ये रेसिपी, और बहुत ही अच्छी रेसिपी टेस्टी सी ये बन के तैयार हुई थी। इसका बाइट लेते ही ना बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर आने वाला है, और आप मज़ेदार सी चाइनीज़ सी सिंगापुरियन राइस बनाना चाह रहे हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह।